हेलो स्टूडेंट्स, आज हम होमोमॉर्फिज्म ऑफ आर मॉड्यूल एंड कर्नल ऑफ मॉड्यूल डिस्कस करेंगे और साथ में हम कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स भी प्रूव करेंगे, जैसे कि कर्नल ऑफ एफ इज सम मॉड्यूल ऑफ एम, इमेज ऑफ एफ इज सम मॉड्यूल ऑफ एन, और एक नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन होती है हमारे पास कर्नल ऑफ एफ, उसको प्रूव करेंगे हम। तो चलिए सबसे पहले हम होमोमॉर्फिज्म ऑफ आर मॉड्यूल की डेफिनेशन देखते हैं क्या है। डेफिनेशन है, let M and N be left R module. A map F from M to N is called homomorphism of left R module if for all xy belongs to M and R belongs to R. First, f of x plus y is equal to f of x plus f of y. Second, f of rx is equal to r f of x. तो होमोमॉर्फिज्म ऑफ आर मॉड्यूल हमारे पास क्या होता है, अगर एम और एन हमारे पास टू लेफ्ट आर मॉड्यूल्स हैं, ओके, सो एक मैप एफ फ्रॉम एम टू एन को हम होमोमॉर्फिज्म ऑफ लेफ्ट आर मॉड्यूल कब बोलेंगे, जब हमारे पास ये दो कंडीशंस क्या हों, सेटिस्फाई हों। सो जैसे यहाँ से समझते हैं हम, ये हमारे पास लेफ्ट आर मॉड्यूल एम है, रिंग पर डिफाइन होता है। ये हमारे पास लेफ्ट आर मॉड्यूल एन है जो रिंग आर पर डिफाइन होता है। ये हमारे पास मैप है एफ, ओके। इस मैप एफ को हम होमोमॉर्फिज्म ऑफ आर मॉड्यूल कब बोलेंगे, जब हमारे पास यहाँ से कोई एलिमेंट, ये एम है, यहाँ से एक एलिमेंट एक्स हमारे पास है, एक एलिमेंट वाई हमारे पास यहाँ से है, जो इसकी इमेज होगी यहाँ पर एक्स की, वो एफ ऑफ एक्स होगी। जब एफ एक्स एलिमेंट पर मैप लगेगा, जब वाई पर लगेगा तो हमें मिलेगी एफ ऑफ वाई, इसकी इमेज, ओके। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जब हम इन दो एलिमेंट्स का एडिशन करेंगे तब हमें क्या मिलेगा, इन दो एलिमेंट का एडिशन करेंगे x प्लस वाई और उस पर एफ मैप अप्लाई करेंगे तो हमें एज आंसर क्या मिलना चाहिए, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई, ओके। ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन होती है होमोमॉर्फिज्म की। ये फर्स्ट तो ये प्रूव होनी चाहिए। सेकंड, एक एलिमेंट हम अगर रिंग से लेंगे आर, ओके, और एक एलिमेंट हम एक्स, ये एक्स एलिमेंट हमने लिया एम से, ओके, एम मॉड्यूल से। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम तो अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, अगर एक मॉड्यूल का एलिमेंट हो एक रिंग का एलिमेंट हो तो अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन से वो किस में जाता है, मॉड्यूल में ही जाता है, ओके। सो ये आर एक्स अब एलिमेंट किसका बन गया, एम का बन गया, ओके। अब ये आर एक्स एलिमेंट एम का बन गया इस मॉड्यूल का। जब इस पर एफ अप्लाई करेंगे, इस आर एक्स पर जब हम क्या करेंगे, एफ अप्लाई करेंगे, तब हमें क्या मिलना चाहिए, आर ऑफ, यहाँ पर आर ऑफ एफ ऑफ एक्स, आर ऑफ एफ ऑफ एक्स, ओके। सेकंड प्रॉपर्टी है हमें हमारी। तो अगर ये दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती हैं, कोई मैपिंग, फिर हम किसी मैप एफ को जो एम टू एन है उसको क्या बोलेंगे, होमोमॉर्फिज्म ऑफ आर मॉड्यूल, ओके। रिंग के एलिमेंट अगर लेफ्ट में है तो लेफ्ट मॉड्यूल बोल दिया। तो ये हमारे पास डेफिनेशन थी होमोमॉर्फिज्म ऑफ आर मॉड्यूल की। अब हमारे पास कुछ इसमें जो थ्योरम्स में यूज़ होंगी होमोमॉर्फिज्म के कुछ रिजल्ट हैं, प्रॉपर्टी हैं, वो देख लेते हैं। फर्स्ट, हमारे पास अगर ये मैप एफ होमोमॉर्फिज्म है एफ फ्रॉम एम टू एन, ओके, अगर ये मैप हमारा किसी जीरो एलिमेंट पर लगता है तो हमें एज आंसर ज़ीरो ही मिलेगा। सेकंड, अगर ये माइनस एक्स पर लगता है तो माइनस ऑफ एफ एक्स देगा, जहाँ पर एक्स कहाँ का एलिमेंट होगा, मॉड्यूल एम का। थर्ड, अगर एफ ऑफ एक्स माइनस वाई हो तो एफ ऑफ एक्स और माइनस एफ ऑफ वाई मिलेगा हमें, ओके। ये थ्योरम्स में यूज़ होंगी जहाँ पर एक्स और वाई कहाँ का एलिमेंट होगा, मॉड्यूल एम का। ये आपको याद रखनी है तीनों प्रॉपर्टी। जब जीरो एलिमेंट पर एफ अप्लाई होगा होमोमॉर्फिज्म ऑफ लेफ्ट आर मॉड्यूल तो ज़ीरो मिलेगा। एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स माइनस वाई एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई, ओके। सो ये थ्योरम्स में यूज़ होंगी हमारी। सो अब हम देख लेते हैं कर्नल की डेफिनेशन, ओके। मॉड्यूल्स के अंदर कर्नल की डेफिनेशन क्या है हमारी। सो डेफिनेशन है, लेट एफ फ्रॉम एम टू एन, ये कर्नल की डेफिनेशन है हमारी, बी ए एन आर होमोमॉर्फिज्म ऑफ एन लेफ्ट आर मॉड्यूल
m इंटू एन। ओके, m टू n हमारे पास क्या है, f एक होमोमॉर्फिज्म है लेफ्ट आर मॉड्यूल। देन द सेट k फ्रॉम जिसमें किस टाइप के एलिमेंट हैं, x बिलोंग्स टू m, f ऑफ x इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड कर्नल ऑफ f और इज डिनोटेड बाय कर्नल ऑफ f। ऐसे हम इसको डिनोट करते हैं। ये तो आपने ग्रेजुएशन में भी देखा होगा। ओके, सो मॉड्यूल के केस में भी वही डेफिनेशन होती है हमारे पास। क्या होता है उस केस में, ये हमारे पास मॉड्यूल m है, ये हमारे पास n है, ये हमारे पास मैपिंग है f। सो कर्नल की डेफिनेशन क्या होती है, इसके अंदर वो सभी एलिमेंट्स जाते हैं जिस पर मैप अप्लाई, जैसे ये एलिमेंट है हमारे पास, ओके, मॉड्यूल m के, और इस पर जब इन एलिमेंट्स पर हम क्या अप्लाई करेंगे, f मैप अप्लाई करेंगे। जब हम डोमेन के एलिमेंट पर मैप अप्लाई करेंगे तो एज आंसर अगर हमें 0 मिले, ओके, एज आंसर क्या मिले, हमें 0 मिले, तो उन सभी एलिमेंट्स की कलेक्शन जिस पर हम मैप्स लगाने पर एज आंसर हमें 0 मिल रहा है, तो उन सभी एलिमेंट्स की कलेक्शन को हम कर्नल का नाम देते हैं। ओके, कर्नल ऑफ f बोलते हैं। मतलब अगर हम कोई डोमेन के एलिमेंट्स लेते हैं, m के एलिमेंट्स लेते हैं और उस पर ये मैप f अप्लाई करने पर एज आंसर हमें एडिटिव आइडेंटिटी 0 मिलता है, तो उन सभी एलिमेंट्स की कलेक्शन, उन सभी एलिमेंट्स का सेट को हम कर्नल ऑफ f का नाम देते हैं। ओके, यही लिखा है हमारे पास इसकी डेफिनेशन में कि वो सभी एलिमेंट्स m के जिस पर हम f ऑफ x करने पर हमें एज आंसर 0 मिले, ओके, फॉर ऑल x के लिए जितने भी x ऐसे हमें मिलेंगे m से, उन सभी की कलेक्शन को क्या बोलते हैं, हम कर्नल ऑफ f बोलते हैं। ओके, एज आंसर क्या मिले, 0 मिले। सो हमारे पास जो कर्नल ऑफ f होता है, ये किसका हमारे पास सबसेट होता है, डोमेन का, m का। और जो इमेज ऑफ f, ये इमेज ऑफ f होता है, ये हमारे पास किसका सबसेट होता है, रेंज का, कोडोमेन n का। ओके, इसके अंदर किस टाइप के एलिमेंट जाते हैं इमेज ऑफ f में, इमेज ऑफ f में हमारे जो ये सभी एलिमेंट्स हैं ना, इन सभी एलिमेंट्स की जो इमेज मिलेगी हमें n में, f ऑफ x टाइप की, वेयर x बिलोंग्स टू m। ओके, इस टाइप के एलिमेंट हमारे पास इमेज ऑफ f में जाते हैं। इन सभी एलिमेंट्स की इमेजेस, इसको हम रेंज ऑफ होमोमॉर्फिज्म बोलते हैं। ओके, या फिर होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ f। सो ये हमारे पास रेंज इमेज की भी डेफिनेशन हो गई। ओके, सो हमने कर्नल की डेफिनेशन भी देख ली, होमोमॉर्फिज्म भी देख लिया। अब हम थ्योरम्स, जो हमारी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं वो देख लेते हैं। फर्स्ट थ्योरम है हमारे पास, प्रूव डैट कर्नल ऑफ f इज ए सम मॉड्यूल ऑफ m। सो कर्नल ऑफ f को हमें सम मॉड्यूल प्रूव करना है। सम मॉड्यूल प्रूव करने के लिए क्या प्रूव करते हैं, सबसे पहले जिसको हमें सम मॉड्यूल दिखाना है, दो कंडीशंस होती हैं। जिसको हमें, जैसे हमें कर्नल ऑफ f को सम मॉड्यूल दिखाना है, तो इन दो एलिमेंट हम कर्नल ऑफ f से लेंगे। ओके, तो उन दोनों का डिफरेंस कर्नल ऑफ f में होना चाहिए। और सेकंड, एक एलिमेंट रिंग से लेंगे और एक एलिमेंट इस सेट से लेंगे। ओके, और रिंग का एलिमेंट और मॉड्यूल के एलिमेंट की मल्टीप्लिकेशन, ओके, वो क्लोज्ड किस में, वो भी किस में बिलोंग करनी चाहिए, कर्नल ऑफ f में। ये हमने जब सम मॉड्यूल का लेक्चर किया था तो उसमें अच्छी तरह डिस्कस की थी ये बातें। ओके, सो अब हम प्रूव करेंगे कर्नल ऑफ f सम मॉड्यूल ऑफ m। सो इसको सम मॉड्यूल प्रूव करने के लिए दो कंडीशन दिखाएंगे, तो हम क्या बोल देंगे कि कर्नल ऑफ f क्या है, सम मॉड्यूल है। सो लिखते हैं, लेट f फ्रॉम m टू n बी एन r होमोमॉर्फिज्म ऑफ एन r मॉड्यूल m इनटू r मॉड्यूल n। f क्या है हमारे पास, होमोमॉर्फिज्म है। होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन हमने अभी देखी, कहाँ से कहाँ तक, m टू n तक। ओके, ये हमने लिख लिया, लेट किया। ओके, सो हमें प्रूव करना है कर्नल ऑफ f को सम मॉड्यूल। सो डेफिनेशन लिखेंगे सबसे पहले कर्नल ऑफ f की। क्या होती है कर्नल ऑफ f की डेफिनेशन, वो सभी एलिमेंट्स जाते हैं, वो सभी एलिमेंट्स की कलेक्शन है m से जिस पर हम मैप अप्लाई करने के बाद ऐसा आंसर हमें क्या मिले, 0 मिले। सो ये हमने क्या लिख ली, इसकी डेफिनेशन लिख ली कर्नल की। अब देखो, m मॉड्यूल है। ओके, m क्या है, मॉड्यूल है। सो मॉड्यूल है तो क्या है, क्लोज्ड अंडर एडिशन, मतलब अबेलियन ग्रुप सब मॉड्यूल है अंडर एडिशन। सो अगर वो सब मॉड्यूल है
मतलब सब ग्रुप है अंडर एडिशन, तो क्या होगा हमारे पास, क्योंकि एक प्रॉपर्टी होती है ना मॉड्यूल की हमारे पास कि वो सब ग्रुप होता है अंडर एडिशन, तो ज़ीरो एडिटिव आइडेंटिटी मॉड्यूल में होगी पक्का, तो ज़ीरो मॉड्यूल में है। ओके, अब हमने एक प्रॉपर्टी देखी थी कि मैप अगर ज़ीरो पर अप्लाई करते हैं तो एज आंसर क्या हमें क्या मिलता है। मैंने आपको अभी 3 प्रॉपर्टीज लिखवाई थी। ज़ीरो पर अप्लाई करेंगे तो ज़ीरो मिलेगा, तो एफ ऑफ ज़ीरो हमारे पास क्या होगा, ज़ीरो होगा। ओके, अब यहाँ से देखो हमारे पास एफ ऑफ ज़ीरो ज़ीरो के इक्वल आ गया, तो कर्नल की डेफिनेशन से इसको कंपेयर करके देखो। कर्नल ऑफ एफ में वो सभी एलिमेंट्स जाते थे एम के जिस पर एफ अप्लाई करने पर एज आंसर आपको ज़ीरो मिले, एम के एलिमेंट्स जाते थे, तो ये जीरो एम का एलिमेंट है। जब आप इस पर एफ होमोमॉर्फिज्म अप्लाई कर रहे हो तो आंसर ज़ीरो मिल रहा है, तो मतलब जो ये ज़ीरो एलिमेंट होगा ये किसका एलिमेंट होगा, इस कर्नल का एलिमेंट ही होगा। ओके, क्योंकि आपको एफ मैप अप्लाई ज़ीरो पर करने के बाद एज आंसर क्या मिल रहा है, ज़ीरो मिल रहा है, तो जो ये ज़ीरो एलिमेंट होगा ये किसका एलिमेंट होगा, कर्नल का एलिमेंट होगा। तो अगर ज़ीरो कर्नल में चला गया, एडिटिव आइडेंटिटी ज़ीरो में चली गई, तो कर्नल ऑफ एफ क्या हो गया, नॉन एम्प्टी हो गया, क्योंकि हम नॉन एम्प्टी किसकी हेल्प से दिखाते हैं, आइडेंटिटी की हेल्प से दिखाते हैं। सो सबसे पहले तो हमने कर्नल ऑफ एफ को क्या प्रूव कर दिया, नॉन एम्प्टी। प्रूव क्या करना है, सम मॉड्यूल के लिए 2 प्रॉपर्टीज़ ही दिखानी है। फर्स्ट एक्स माइनस वाई बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ एफ, सेकेंड आर ऑफ एक्स बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ एफ। तो फर्स्ट प्रूव करते हैं सबसे पहले। तो फर्स्ट को प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, 2 एलिमेंट्स लिए कर्नल ऑफ एफ से, एक एलिमेंट आर रिंग से लिया। ओके, अगर ये एलिमेंट कर्नल से बिलोंग कर रहे हैं तो 100% क्या होगा कि एफ ऑफ एक्स भी ज़ीरो होगा, एफ ऑफ वाई भी ज़ीरो होगा बाय डेफिनेशन से। यहाँ से अगर कोई एलिमेंट कर्नल में जाता है तो उस पर मैप लगाने पर, मैप अप्लाई करने पर एज आंसर ज़ीरो मिलता है। तो अगर ये एलिमेंट कर्नल के हैं एक्स और वाई, तो इन दोनों पर क्या मैप अप्लाई करने के बाद एज आंसर क्या मिल रहा होगा, ज़ीरो मिल रहा होगा, तो ये बाय डेफिनेशन से लिख दिया। अब हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है हमें कि x माइनस वाई बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ एफ। तो ये एलिमेंट कर्नल में कब जाएगा, जब हमारे पास इस पर एफ मैप, इस एलिमेंट पर एफ अप्लाई करने पर एज आंसर हमें ज़ीरो मिलेगा, तब ये जाएगा कर्नल में। तो हम ये कंसीडर करते हैं एफ ऑफ एक्स माइनस वाई और इसको ज़ीरो के इक्वल लेकर आएंगे हम। तो ये मैंने कंसीडर कर लिया एफ ऑफ एक्स माइनस वाई। ओके, और एफ ऑफ एक्स माइनस वाई को मैं कैसे लिख सकता हूँ, बाई प्रॉपर्टी से। यहाँ से देखो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई, सो यहाँ से मैंने लिख लिया एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई। अब एफ ऑफ एक्स भी ज़ीरो है, एफ ऑफ वाई भी ज़ीरो है यहाँ से, तो ये भी हमारे पास एफ ऑफ एक्स माइनस वाई भी क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। अगर एफ ऑफ एक्स माइनस वाई ज़ीरो हो गया यहाँ से, तो ये एलिमेंट पर हमारे पास एफ अप्लाई करने पर एज आंसर हमें ज़ीरो मिल रहा है, तो इसका मतलब ये एलिमेंट किस में जाएगा, ये वाला एलिमेंट कर्नल से बिलोंग करेगा बाय डेफिनेशन ऑफ कर्नल से। ओके, सो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई कि x माइनस वाई किससे बिलोंग कर गया, कर्नल ऑफ एफ से। सो सेकंड क्या प्रूव करना है कि आर एक्स बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ एफ। सो आर एक्स कर्नल ऑफ एफ में कब जाएगा, अब ये एलिमेंट किसका एलिमेंट है, एम का एलिमेंट है, क्योंकि अगर रिंग और मॉड्यूल के एलिमेंट की स्केलर मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूल में ही जाती है। ओके, सो अगर आप इसको कर्नल में दिखाना है तो आपको दिखाना होगा आर एफ ऑफ आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। ओके, तो इसलिए हम ये कंसीडर करके चले इसको बाय सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ होमोमॉर्फिज्म से, क्योंकि एफ होमोमॉर्फिज्म गिवन है हमारे पास, हमें सब मॉड्यूल प्रूव करना है कर्नल को। ओके, स्टार्टिंग में लेट करके चले थे ना एफ को होमोमॉर्फिज्म। सो अब हमें क्या प्रूव करना है, एफ इसको सेकंड प्रॉपर्टी दिखानी है। सो एफ ऑफ आर एक्स, ओके, तो एफ ऑफ आर एक्स हमारे पास किसके इक्वल होगा, सेकंड प्रॉपर्टी से आर ऑफ एफ एक्स से, क्योंकि होमोमॉर्फिज्म गिवन है। सो ये आर ऑफ एफ एक्स लिख दिया हमने। सो बाय डेफिनेशन ऑफ कर्नल से एफ ऑफ एक्स क्या है, ज़ीरो है यहाँ से। सो एफ ऑफ एक्स क्या आ गया, ज़ीरो, आर इंटू ज़ीरो ज़ीरो। तो अगर ये ज़ीरो आ गया तो ये वाला एलिमेंट होगा जो, ये कहाँ से बिलोंग करेगा, कर्नल से बिलोंग करेगा। सो ये किससे बिलोंग कर गया, कर्नल से बाय डेफिनेशन ऑफ कर्नल। सो हमने दोनों प्रॉपर्टीज़ दिखा दी, एक तो x माइनस वाई बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ एफ और दूसरी आर ऑफ एक्स बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ एफ। सो हमारे पास कर्नल ऑफ एफ क्या हो जाता है, सम मॉड्यूल हो जाता है। अब नेक्स्ट हम क्या प्रूव करेंगे, फर्स्ट हमने प्रूव कर लिया कि कर्नल ऑफ एफ क्या होता है, सम मॉड्यूल ऑफ एम।
अब सेकंड प्रूव करेंगे, नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन है हमारे पास। प्रूव डैट कर्नल ऑफ एफ इज इक्वल टू सिंगलटन 0 इफ़ एंड ओनली इफ एफ इज़ 1 हमें कर्नल ऑफ एफ को सिंगलटन 0 के इक्वल प्रूव करना है जब हमारे पास एफ 1 होगा। ये हम ना थ्योरम्स के अंदर जब नेक्स्ट थ्योरम्स करेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट होता है हमारे पास कर्नल का। जब भी हमें होम 1 प्रूव करना होता है ना, हम यही प्रूव करते हैं कि कर्नल ऑफ एफ अगर 0 के इक्वल प्रूव करते हैं हम, तब हम बोल देते हैं कि एफ 1 हो। अगर एफ 1 होता है तो कर्नल ऑफ एफ 0 होता है। ओके, सो इस थ्योरम में हम एक पार्ट लेकर चलेंगे, गिवन कर्नल ऑफ एफ इज इक्वल टू 0, प्रूव करेंगे एफ को 1 और सेकंड गिवन लेके चलेंगे एफ इज़ 1 और प्रूव करेंगे कर्नल ऑफ एफ इज इक्वल टू 0। ओके, सो देखते हैं, चलो इसको। सो क्या है हमारे पास, सबसे पहले सपोज करके चलते हैं एफ को 1 और प्रूव करेंगे कर्नल ऑफ एफ इज इक्वल टू सिंगलटन 0। सो अगर एफ 1 है, सो 1 है मतलब क्या है हमारे पास गिवन कि अगर इमेजेस इक्वल हैं तो एलिमेंट्स इक्वल हैं हमारे पास। ओके, हमें प्रूव करना है कर्नल ऑफ एफ को 0 के इक्वल। सो कर्नल ऑफ एफ को 0 के इक्वल प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, हम एक एलिमेंट लेंगे कर्नल ऑफ एफ से। ओके, और उस एलिमेंट को क्या प्रूव कर देंगे, 0 के इक्वल प्रूव कर देंगे। तो कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट अगर कर्नल ऑफ एफ से लेकर चले, अगर वो 0 के इक्वल आ गया तो कर्नल ऑफ एफ भी किसके इक्वल होगा, सिंगलटन 0 के इक्वल होगा। सो हमने एक एलिमेंट एक्स ले लिया कर्नल ऑफ एफ से। ओके, तो बाय डेफिनेशन ऑफ कर्नल ऑफ एफ से उस एलिमेंट पर जब एफ अप्लाई होगा तो एज आंसर 0 मिलेगा। ओके, और हमें ये भी पता है जब एफ 0 पर अप्लाई होता है तो 0 ही मिलता है हमें आंसर। ओके, सो ये दोनों बातें हमने लिख ली यहाँ से। सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 और एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, इन दोनों को हम इक्वल रख सकते हैं क्योंकि ये दोनों 0 के इक्वल हैं। तो हमने लिख लिया यहाँ से, ये इम्प्लाई करता है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 0, ये दोनों किसके इक्वल हैं, 0 के ही इक्वल हैं। और आपको गिवन है कि एफ क्या है, 1 है। अगर एफ 1 है तो यहाँ से देखो ध्यान से, 1 होता है तो जैसे आप ये प्रूव करते हो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई, अगर आप इक्वल लेके चलते हो तो एक्स वाई के इक्वल प्रूव कर देते हो 1 के लिए। सो यहाँ पर देखो, अगर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 है, अगर ये 1 है तो मतलब एक्स 0 के इक्वल होगा, पक्का होगा एक्स 0 के इक्वल। तो यहाँ से लिख दिया मैंने कि एक्स किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, क्योंकि एफ क्या है, 1 है। ओके, सो अगर एक्स 0 हो गया, एक्स हम कोई एलिमेंट कर्नल से लेकर चल रहे थे और वो एलिमेंट 0 हो गया तो कर्नल ऑफ एफ भी किसके इक्वल होगा, सिंगलटन 0 के इक्वल होगा। सो फर्स्ट पार्ट हमने प्रूव कर लिया, हम गिवन लेकर चले थे एफ को 1 और हमने प्रूव कर दिया कर्नल ऑफ एफ को सिंगलटन 0 के इक्वल। कन्वर्सली पार्ट में कर्नल ऑफ एफ सिंगलटन 0 है हमारे पास और हमें एफ को 1 प्रूव करना है। सो 1 प्रूव करने के लिए क्या प्रूव करना होता है, यही प्रूव करना है हमें। क्या प्रूव करना है, एफ ऑफ एक्स अगर एफ ऑफ वाई के इक्वल हो आपके पास तो एक्स को वाई के इक्वल ये प्रूव करना होता है 1 के लिए। ओके, सो यहाँ से देखो 2 एलिमेंट्स लेंगे कर्नल से अगर 2 एलिमेंट हम लेकर चले तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई। ओके, सो यहाँ से इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू 0। ओके, ये हम लेट करके चल रहे हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई हम लेट करके चलेंगे ना, तभी तो हम प्रूव करेंगे एक्स इज इक्वल टू वाई, जिससे हम बोल देंगे एफ क्या है, 1 है। सो इसको हमने इस साइड लिखा तो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई 0 आ गया। अब एफ होमोमॉर्फिज्म भी गिवन है। ओके, एफ होमोमॉर्फिज्म है ना, हम लेट करके चल रहे हैं, तो एफ अगर होमोमॉर्फिज्म है तो एफ ऑफ एक्स माइनस वाई किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। कैसे होगा, क्योंकि हमने देखा था कि एफ ऑफ एक्स माइनस वाई, एक प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी, एफ ऑफ एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई। सो यहाँ से अगर एफ ऑफ एक्स माइनस वाई 0 है तो एफ ऑफ एक्स माइनस वाई भी क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि एफ क्या है, होमोमॉर्फिज्म है। सो अगर एफ ऑफ एक्स माइनस वाई 0 हो रहा है तो कर्नल की डेफिनेशन अप्लाई होगी, क्योंकि ये एलिमेंट जब एफ अप्लाई हो रहा है तो आपको 0 मिल रहा है, तो मतलब ये एलिमेंट किस में जाएगा, कर्नल ऑफ एफ में जाएगा। ओके, अगर ये कर्नल ऑफ एफ में जाएगा तो गिवन है कर्नल ऑफ एफ 0 के इक्वल आपके पास। ओके, कर्नल ऑफ एफ 0 के इक्वल गिवन है। सो डैट मीन्स एक्स माइनस वाई
क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा यहाँ से, क्योंकि x माइनस वाई कर्नल ऑफ f से बिलोंग करता है और वो ज़ीरो है, तो x माइनस वाई किसके इक्वल आ जाएगा, ज़ीरो के। अगर x माइनस वाई ज़ीरो के इक्वल आ गया तो x को मैं क्या लिख सकता हूँ, x किसके इक्वल आ गया, y के इक्वल आ गया, और f क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। आप गिवन लेके चले थे f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ y, मतलब ये गिवन लेके चले थे कर्नल ऑफ f सिंगलटन ज़ीरो, जिसमें आपने ये एज्यूम किया था और प्रूव कर दिया x को y के इक्वल, तो f क्या हो जाता है, 1 1 हो जाता है। तो सेकंड थ्योरम भी हमने प्रूव कर ली। अब थर्ड देखते हैं हम, इमेज ऑफ f इज ए सब मॉड्यूल ऑफ n। जैसे कर्नल ऑफ f तो किसका सब मॉड्यूल होता था, यहाँ से देखो, अगर ये दो हमारे पास सब मॉड्यूल हैं तो कर्नल ऑफ f तो हमारे पास सब मॉड्यूल होता है डोमेन का, और जो हमारे पास इमेज ऑफ f होता है वो किसका सब मॉड्यूल होता है, कोडोमेन का, n का। ओके, अब हम प्रूव करेंगे इमेज ऑफ f इज सब मॉड्यूल ऑफ n। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या है। नाउ प्रूव डैट इमेज ऑफ f इज सब मॉड्यूल ऑफ n। सो इमेज ऑफ f में किस टाइप के एलिमेंट जाते हैं, इमेज ऑफ f में क्या जाता है, जो ये एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास, यहाँ पर जो एलिमेंट्स होते हैं डोमेन में, इन सभी एलिमेंट्स की इमेजेस का सेट जो हमें यहाँ पर n में मिलेगा वो हमारे पास क्या होता है, इमेज ऑफ f होता है, जिसमें f ऑफ x टाइप के एलिमेंट होते हैं। ओके, जहाँ पर x m से बिलोंग करता है। क्लियर। सो इमेज में f ऑफ x टाइप, f ऑफ y टाइप के एलिमेंट जाएंगे, लिखा है देखो यहाँ पर। ओके, इमेज में किस टाइप के एलिमेंट जाएंगे, f ऑफ x टाइप के। सो सबसे पहले हमें प्रूव करना है इमेज ऑफ f को सब मॉड्यूल, तो f m टू n भी एक होमोमॉर्फिज्म ऑफ लेफ्ट आर मॉड्यूल लेट कर लिया है हमने। सो इमेज ऑफ f को सब मॉड्यूल दिखाने के लिए जैसे कर्नल की डेफिनेशन लिखी थी वैसे इमेज ऑफ f की डेफिनेशन लिख ली, या फिर रेंज ऑफ होमोमॉर्फिज्म बोल देते थे हम। सो f 0 पर अप्लाई होकर तो 0 ही मिलता है हमें, और 0 मॉड्यूल में होता है। ओके, तो 0 अगर मॉड्यूल में होता है तो, और ये f ऑफ 0 अब 0 के इक्वल है और 0 m में है, तो f ऑफ 0 भी किस में होगा, m में होगा। f ऑफ 0 भी किस में होगा, m में होगा। सो हमारे पास क्या होगा यहाँ से, अब देखो f ऑफ 0 जो 0 है ये हमारे पास किसके अंदर है, m में है। सो यहाँ से हमारे पास देखो f ऑफ 0 0 है, 0 मॉड्यूल m में एडिटिव आइडेंटिटी होती है, तो ये 0 क्योंकि इसमें f ऑफ x टाइप के एलिमेंट जाते हैं, तो f ऑफ x टाइप का ये वाला एलिमेंट भी किस में जाएगा, इमेज ऑफ f में जाएगा। मतलब 0 जो ये 0 के इक्वल है f ऑफ 0, ये किस में जाएगा, इमेज ऑफ f में जाएगा। तो इमेज ऑफ f क्या हो जाएगी, सबसे पहले नॉन एम्प्टी। ओके, अब हम इसको सब मॉड्यूल दिखाने के लिए वही दो प्रॉपर्टीज़ दिखाएंगे हम। अब क्योंकि इसमें एलिमेंट्स इमेज ऑफ f में f ऑफ x और f ऑफ y टाइप के होते हैं, तो हम इसको मान लेते हैं कि ये x डैश है और ये y डैश है। ओके, सो x डैश और y डैश का डिफरेंस हमें इमेज ऑफ f में दिखाना है, और सेकंड r और x डैश को हमें इमेज ऑफ f से बिलोंग कराना है। तो हम बोल देंगे कि इमेज ऑफ f क्या है, सब मॉड्यूल है। सो सबसे पहले x डैश और y डैश दो एलिमेंट इमेज ऑफ f से लिए और एक r रिंग से एलिमेंट लिया। सो x डैश और y डैश अगर इमेज ऑफ f से बिलोंग करते हैं, सो x और y एग्जिस्ट करेंगे मॉड्यूल m से। देखो ये m है हमारे पास, ये n है। ओके, यहाँ से एलिमेंट हमने x डैश और y डैश लिए इमेज ऑफ f से। ओके, सो एलिमेंट यहाँ पर एग्जिस्ट करेंगे हमारे मॉड्यूल m से। ओके, ताकि हम x डैश को क्या लिख सकें, f ऑफ x, और हमारे पास क्योंकि ये f ऑफ x जब x इस f जब x पर अप्लाई होगा तो हमें यहाँ पर fx मिलेगा। ओके, और इस fx को हमने x बार का नाम या x डैश का नाम दे दिया। ओके, लेट कर लिया। सिमिलरली इसको हमने y डैश का नाम लेट कर लिया। सो इन दोनों का डिफरेंस अब हमारा किस से बिलोंग करना चाहिए, इमेज ऑफ f से। सो हमने डिफरेंस ले लिया x डैश माइनस y डैश, ये किसके इक्वल है, f ऑफ x, ये किसके इक्वल है, f ऑफ y। सो इसको मैं लिख सकता हूँ f ऑफ x माइनस y, जो मैंने आपको प्रॉपर्टी हम बहुत बार लिख चुके हैं होमोमॉर्फिज्म की। ओके, ये इसके इक्वल होता है। सो अगर f ऑफ x माइनस y, अब ये किसके इक्वल आ जाएगा, किस से बिलोंग करेगा, ये f ऑफ m से करेगा, क्योंकि x माइनस y हमारा m से बिलोंग करता है। ओके, x माइनस वाई किस से बिलोंग करता है, m से बिलोंग करता है, क्योंकि मॉड्यूल m है। ओके,
सो यहाँ से तो x माइनस वाई भी m का एलिमेंट होगा। ओके, सो ये हमारे पास जो x माइनस वाई है ये m से अगर बिलोंग करता है तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं बिलोंग्स टू f ऑफ m। ओके, तो f ऑफ m क्या है, m के एलिमेंट्स की इमेज f ऑफ m है। सो यहाँ से f ऑफ m किसके इक्वल हो जाएगा, इमेज ऑफ f के इक्वल। ओके, क्योंकि ये x और y m के एलिमेंट्स थे और m के एलिमेंट्स की इमेज f ऑफ m है। सो डैट मीन्स f ऑफ m फिर किसके इक्वल हो जाएगा, इमेज ऑफ f के इक्वल ही होता है, क्योंकि इसमें f ऑफ x f ऑफ y टाइप के एलिमेंट ही होते हैं। सो ये x डैश माइनस वाई डैश किससे बिलोंग कर गया, इमेज ऑफ f से। सेकंड प्रूव करना है r x डैश बिलोंग्स टू इमेज ऑफ f। तो इसको प्रूव करने के लिए r x डैश को कंसीडर करेंगे। सो x डैश किसके इक्वल हम लेट करके चलिए f ऑफ x के। सो ये f ऑफ x आ गया यहाँ से। सो हम इसको यहाँ से क्या लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या है f होमोमॉर्फिज्म है, तो बाय सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ होमोमॉर्फिज्म से इसको हम ऐसे लिख सकते हैं f ऑफ r ऑफ f(x) को। ओके, क्योंकि f होमोमॉर्फिज्म है ना, तो बाय होमोमॉर्फिज्म की सेकंड प्रॉपर्टी से अगर ऐसा लिख दिया। सो अब ये इस टाइप का एलिमेंट है जहाँ पर ये वाला एलिमेंट m से बिलोंग करता है, क्योंकि r का एलिमेंट है, x m का एलिमेंट है, तो r इंटू x m का ही एलिमेंट होगा अंडर क्लोज्ड मल्टीप्लिकेशन से। सो ये m का एलिमेंट है तो f ऑफ m टाइप, ये अगर m का एलिमेंट है तो ये किससे बिलोंग करेगा, f ऑफ m से। ओके, क्योंकि ये वाला एलिमेंट किसका है, m का है। सो f ऑफ m टाइप के एलिमेंट किसके इक्वल है, इमेज ऑफ f के। सो ये हमारे पास किससे बिलोंग कर गया, अब यहाँ से इमेज ऑफ f से। सो r ऑफ x डैश भी इमेज ऑफ f से बिलोंग कर गया। तो क्या प्रूव हो जाता है इससे, दोनों प्रॉपर्टी सब मॉड्यूल की प्रूव हो गई। तो इमेज ऑफ f क्या हो जाता है, सब मॉड्यूल ऑफ n। ओके, कोडोमेन का सब मॉड्यूल हो गया n का। कर्नल ऑफ f m का सब मॉड्यूल होता है। तो अगर आपको कोई भी डाउट लगे तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।